जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और ट्रिगोनोमेट्री जो हम लोग स्टार्ट किए हैं उसको आप स्टार्टिंग से आप लोग देख रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग ट्रिगोनोमेट्री हम लोग जहाँ तक किए थे ना उससे आगे हम लोग करेंगे और हम लोग अलग अलग टाइप का क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से ट्रिगोनोमेट्री को देख रहे हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ना। अगर ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्टिंग से अगर आप देख रहे हैं उसको आप सारा कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप नहीं समझ रहे हैं यदि स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो। आप लोग स्टार्टिंग से नहीं देखे हैं ट्रिगोनोमेट्री का क्लास तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। स्टार्टिंग से देखिएगा तो क्या होगा, वो आप लोगों को जितना भी आप लोगों का डाउट है ट्रिगोनोमेट्री में वो सारा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा ट्रिगोनोमेट्री से डर नहीं लगे और ज़्यादा समस्या नहीं हो, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का ये क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले किए थे लेकिन ये थोड़ा सा अलग है ना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं आज। तो चलिए आप लोग भी देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है इफ कॉट अल्फा इक्वल्स टू 1/2 एंड सेक बीटा इक्वल्स टू -5/3 वेयर अल्फा बिलोंग्स टू। देखिए सबसे पहले यह समझिए, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू, ये ओपन ब्रैकेट है और पाई है, यहाँ क्या है, पाई है और यहाँ 3π/2 है। देखिए सबसे पहले यहाँ हम लोग ये समझते हैं, यहाँ 0 होता है, यहाँ होता है पाई होता है, यहाँ होता है सॉरी यहाँ π/2 होता है, यहाँ आपका पाई होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3π/2 और फिर ये एक राउंड मूव करेगा तो ये हो जाएगा आपका फिर इसी जगह पे क्या हो जाएगा 2π। चलिए यहाँ तक तो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा पहले, है ना। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले ओपन ब्रैकेट का काम क्या होता है। देखिए ये हो जाएगा आपका ओपन ब्रैकेट। यदि ओपन ब्रैकेट में यदि हम लिख दिए 2 और यहाँ लिखे 4, दैट मीन्स हो गया कि इन बिटवीन का मतलब है 2 और 4 के बीच में होगा, है ना। 2 और 4 के बीच में क्या क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, या फिर आप यह कह सकते हैं यानी 2.1 समथिंग और कहाँ तक जाइएगा 3.9 तक जाइएगा। ओके, यानी 2 और 4 को नहीं लेना है, इन बिटवीन। तो यहाँ भी ये चीज़ कहा जा रहा है अल्फ़ा क्या है 180 और 3π/2 के बीच में है अल्फ़ा। तो देखिए 180 और 3π के बीच यहाँ है, दैट मीन्स ये कौन सा कोऑर्डिनेट में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में, है ना। एंड बीटा बिलोंग्स टू, ये भी ओपन ब्रैकेट है और यहाँ क्या बोल रहा है देखिए, तो π/2 से कहाँ तक है, पाई तक। देखिए π/2 से पाई तक यहाँ, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यानी हम लोगों का बीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में है और अल्फा थर्ड कोऑर्डिनेट में है। तो यही चीज़ हम लोग लिखेंगे अभी। देखिए पहले इसको क्या कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। यहां देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट। ओके, देखिए क्या क्या गिवन है। सबसे पहले यहां गिवन है हम लोगों को क्या, कॉट अल्फा इक्वल्स टू -1/2। ओके, और फाइंड करना है हम लोगों को tan अल्फा प्लस बीटा। क्या फाइंड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फाइंड क्या करना है, तो फाइंड हम लोगों को करना है tan अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, कॉट अल्फा ये दिया हुआ है, ठीक है, और सेक बीटा इक्वल्स टू -5/3। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सिंस अल्फा लाई ऑन द, अल्फा कहाँ लाई कर रहा है, देखिए तो अल्फा क्या है, अल्फा देखिए यहाँ पाई और 3π, तो पाई और 3π/2 यानी थर्ड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा लाई ऑन द थर्ड कोऑर्डिनेट। क्या लिखेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट। ओके, सो थर्ड कोऑर्डिनेट है तो बताइए यहाँ tan और कॉट ही पॉजिटिव होगा, तो लिखेंगे सो कॉट अल्फा एंड tan अल्फा, या tan अल्फा एंड कॉट अल्फा जो लिखना है, आर पॉजिटिव एंड अदर, क्या होगा, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो हम लोग यह लिख सकते हैं कॉट अल्फा इक्वल्स टू दिया है 1/2 दिया हुआ है ना, तो हम लोग कॉट अल्फा से क्या निकाल सकते हैं, हम लोग tan अल्फा निकाल सकते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ देखिए tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करेंगे तो हम लोगों को क्या चाहिए, सारा
टेन अल्फा और टेन बीटा में, यानी टेन के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रूप में सारा चीज़ का वैल्यू चाहिए, है ना। तो हम लोगों के पास देखिए यहाँ कॉट गिवन है, तो कॉट से हम लोग निकाल सकते हैं टेन अल्फा इक्वल्स टू होगा 1/कॉट अल्फा। तो बताइए 1/कॉट अल्फा, कॉट अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/2 है। इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 2, दैट मीन्स टेन अल्फा का वैल्यू हो गया आपका 2 हो गया। ओके, अब हम लोग देखेंगे सेक बीटा, तो यानी बीटा कहाँ बिलोंग करेगा, देखिए तो बीटा बिलोंग्स टू π/2 और π/2 और कहाँ पाई तक, तो π/2 और पाई तक यानी ये सेकंड कोऑर्डिनेट। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सिंस बीटा लाई ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो क्या होगा, सो साइन थीटा एंड कोसेक, सॉरी साइन बीटा एंड कोसेक बीटा आर पॉजिटिव। अब बाकी जो होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यही चीज़ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कहाँ, यहाँ तो नहीं हो पाएगा, यहाँ देखिए। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, सो साइन बीटा एंड कोसेक बीटा आर पॉजिटिव, है ना, एंड अदर टी फंक्शन, मतलब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ओके, आर नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब बताइए हम लोगों के पास क्या है, यहाँ लिखेंगे सिंस सेक बीटा इक्वल्स टू दिया है कितना, 1/ इतना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए हम लोग कर सकते हैं टेन बीटा निकालेंगे, टेन बीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं। देखिए क्या होगा बताइए, तो टेन बीटा इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर बीटा -1। तो ये हो जाएगा आपका टेन बीटा इक्वल्स टू रूट अंडर सेक बीटा, सेक स्क्वायर बीटा। तो सेक स्क्वायर बीटा का वैल्यू कितना है, -5/3। ओके, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस, तो यहाँ हो जाएगा आपका टेन बीटा इक्वल्स टू रूट अंडर, इसका वैल्यू कितना 25, और यह हो जाएगा आपका 9 और -1। अब ये हो जाएगा आपका टेन बीटा इक्वल्स टू, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा नीचे 9 और यहाँ हो जाएगा 25 और -9, तो ये हो जाएगा आपका कितना 16। तो रूट अंडर 16/9, दैट मीन्स हम लोग यह कह सकते हैं टेन बीटा इक्वल्स टू निकला कितना 4/9। चलिए ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे टेन अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो हम लोगों को ज़रूरत क्या क्या पढ़ने वाला है, देखिए ये ज़रूरत पढ़ने वाला है क्या, ये टेन बीटा इक्वल्स टू 4/, और टेन अल्फा कहाँ है, और यह ज़रूरत पड़ने वाला है ना, टेन अल्फा और टेन बीटा ज़रूरत पड़ने वाला है, क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे अभी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग उधर इरेज करेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ देखिए ये चीज़ हो गया। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, सिंस टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होगा फॉर्मूला क्या, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा नीचे 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ये फार्मूला होता है ना। ये हम लोग क्या किए हैं, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग फार्मूला वगैरह देखिए वो सारा चीज़। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, यहाँ देखिए टेन अल्फा का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए टेन अल्फा का वैल्यू यहाँ लिखेंगे 2 प्लस टेन बीटा का वैल्यू है आपका 4/9। ओके, नीचे होगा 1 माइनस टेन अल्फा मतलब 2 हो गया, और यहाँ 4/9। अब इसी को सोल्यूशन करेंगे, है ना। अब इसको हटा देना है, अब इसको हटा दिए, चलिए हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं क्या, इक्वल्स टू, ऊपर में देखिए एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 18 प्लस ये हो जाएगा 4, और नीचे भी हो जाएगा आपका 9, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8, और ये यहाँ मतलब 9 माइनस 8, ये और ये तो कट जाएगा। आपका क्या बचेगा देखिए, तो ये हो जाएगा ऊपर में, सॉरी 20 हो जाएगा, 22, है ना। यह कितना हो जाएगा 22 हो गया ऊपर में, और नीचे हो जाएगा 1। तो हम लोग यह कह सकते हैं ये 22 हो गया, यानी किसका वैल्यू, टेन अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, tan 56 डिग्री इक्वल्स टू cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री बाई cos
11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व बाय LHS। तो क्या है LHS? 1056 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं क्या? 1045 डिग्री और प्लस इसको लिखेंगे 11 डिग्री। ओके, तो देखिए इसको 56 को ये लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम लोग फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? यहाँ लिखिएगा वी नो दैट क्या जानते हैं? देखिए तो tan थीटा प्लस फाई और इक्वल्स टू इसका फार्मूला होता है tan थीटा माइनस, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस देना है। ओके, प्लस फाई 1 माइनस यहाँ हो जाएगा tan थीटा इनटू tan फाई। चलिए ये फार्मूला तो आप लोगों को याद ही है। अब इसी फार्मूला में इसको ब्रेक करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 1056 डिग्री इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 1045 डिग्री प्लस 1011 डिग्री, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1045 डिग्री ओके इनटू 1011 डिग्री। चलिए ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा 1056 डिग्री। ओके, अब देखिए 1045 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आप लोग सोचिए। 1045 डिग्री का वैल्यू यानी कितना होगा? 1 होगा, है ना। अब यदि इसके प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए ये 1 हो गया प्लस यहाँ बच गया आपका 1011 डिग्री। ओके, नीचे 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 1 इंटू आपका 1011 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खैर आपका 1011 डिग्री ही होगा। अब यहाँ देखिए इम्प्लाई दैट यहाँ क्या बचा? 1056 डिग्री इक्वल्स टू ऊपर में आपका बच गया कितना? 1 प्लस यहाँ 1011 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं क्या? साइन 11 डिग्री बाय कॉस 11 डिग्री। ओके, और नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस यहाँ 1 इंटू 1011 डिग्री मतलब 1011 डिग्री। और यह 1011 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं क्या? साइन 11 डिग्री ओके अब बाय कॉस 11 डिग्री। अब यहाँ देखिए 1056 डिग्री इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे, ऊपर में क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा कॉस 11 डिग्री और यहाँ हो जाएगा कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। ओके, नीचे भी एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, सॉरी ऊपर में प्लस हो जाएगा। ठीक है, हम इसको देख लिए, ऊपर में प्लस हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस 11 डिग्री एलसीएम और ये इसके साथ चला जाएगा मतलब कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। ओके, यह कॉस 11 यह कॉस 11 कैंसल। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या? यहाँ लिखेंगे 1056 डिग्री, ये इम्प्लाई दैट है। अब इक्वल्स टू ये हो जाएगा ऊपर में क्या देखिए तो ये हो जाएगा आपका कॉस 11 डिग्री प्लस यहाँ होगा साइन 11 डिग्री और बाय नीचे हो जाएगा आपका कॉस 11 डिग्री माइनस ये हो जाएगा आपका साइन 11 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए हम लोगों का ये प्रूफ हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हम लोगों का हो गया प्रूफ्ड। ओके, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए आप लोग फिर इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन ये है प्रूव दैट cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री बाय cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। ओके, आपको प्रूव करना है 1054 डिग्री। और नीचे और एक क्वेश्चन है सेम टाइप का ही है ना, सिमिलर टाइप का है, सॉरी सेम नहीं सिमिलर। तो हम कोई एक सॉल्व कर देंगे तो दूसरा आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेकेंड देखिएगा आप लोग। तो देखिए फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिए क्या लिखेंगे? सॉल्व बाय LHS। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका? यहाँ है cos 9 डिग्री और प्लस आपका हो जाएगा साइन 9 डिग्री। अब बाय यहाँ हो जाएगा आपका cos 9 डिग्री और माइनस ये हो जाएगा आपका साइन 9 डिग्री। ओके, अब ये चीज़ बताइए तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ देखिए क्या करेंगे? 10 में जाना है ना। पहले देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को कहाँ जाना है? 10 में। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या? 10 यहाँ देखिए प्लस है ना तो रहता है यानी tan थीटा प्लस फाई। समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। तो इसका फार्मूला होता है क्या? tan थीटा और प्लस tan फाई। ओके, और नीचे होगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। देखिए तभी हम अगर इस तरह का हम लोगों के पास इस तरह का फॉर्मेट है यानी इस तरह का मॉडल है तो हम लोग ऐसे जा सकते हैं, है ना। अब देखिए कहने का मतलब आपके प्लस यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी आप 10 वाला फार्मूला में क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों के पास यानी यहाँ ये देखिए ऊपर में प्लस है यानी यहाँ प्लस है,
नीचे माइनस है यानी यहाँ माइनस है, तो हम लोगों के पास यहाँ क्या होना चाहिए 1। तो यहाँ 1 हम लोग कैसे लेंगे बताइए? तो यहाँ हम लोग 1 तभी ले सकते हैं, यहाँ cos 9 डिग्री है ना, cos 9 डिग्री को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचा और माइनस यहाँ देखिए हम cos 9 डिग्री को नीचे में कॉमन ले लिए तो यहाँ से तो cos 9 डिग्री बाहर चला गया, लेकिन यहाँ sin 9 डिग्री के पास cos 9 डिग्री तो नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसके पास नहीं है उसके पास क्या लिखेंगे, बाय में लिख देंगे, क्या लिखेंगे cos 9 डिग्री। अब ऊपर में भी cos 9 डिग्री कॉमन ले लीजिए, cos 9 डिग्री कॉमन तो ये हो गया 1 और प्लस sin 9 डिग्री के पास आप देखिएगा cos 9 डिग्री नहीं है। अगर जिसके पास नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, उसके नीचे आप दे दीजिए क्या 9, cos 9 दे दीजिए। अब देखिए cos 9 और cos 9 कट गया है ना। अब देखिए इसी फार्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, या फिर हम इसी के नीचे लिखेंगे। देखिए ऊपर में हो जाएगा 1 हो गया और प्लस नीचे आपका हो जाएगा कितना tan 9 डिग्री, और नीचे हो जाएगा आपका 1 और माइनस यहाँ भी हो जाएगा आपका tan 9 डिग्री। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं नीचे वाला को। अब देखिए ये फार्मूला, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए इस 1 के प्लस पर लिख सकते हैं क्या tan 45 डिग्री, ओके, और प्लस क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना, और प्लस यहाँ लिखेंगे tan 9 डिग्री। अब ये हो जाएगा, इसके प्लस पर 1 ही रहने देंगे क्योंकि फार्मूला यही है ना। देखिए फार्मूला बगल में लिख देते हैं, tan थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 1 माइनस सॉरी tan थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा आपका tan फाई, नीचे हो जाएगा 1 माइनस यहाँ हो जाएगा आपका tan थीटा इंटू tan फाई। क्लियर है? तो देखिए हम लोगों को क्या नीचे 1 में 1 ही रहने देना है क्योंकि तभी फार्मूला में हम लोगों का कन्वर्ट होगा। तो इस 1 के प्लस पर हम लोग tan 45 डिग्री नहीं लिखेंगे, तो ये 1 रहने दीजिए। तो चलिए यहाँ रहा। अब बताइए tan 9 डिग्री में यदि tan 9 डिग्री को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो फिर इसी 1 के प्लस पर हम लोग क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। और हम इस 1 के प्लस पर लिख सकते हैं क्या tan 45 डिग्री इंटू tan 9 डिग्री, होगा कि नहीं, क्या लिखेंगे इंटू tan 9 डिग्री। अब ये बताइए, ये पूरी हम लोगों का ये फार्मूला इस मॉडल में आ गया है ना। यानी ये आपका थीटा का काम कर रहा है, ये आपका 9 जो है ना वह फाई का काम कर रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, tan 45 डिग्री मतलब थीटा प्लस फाई और प्लस 9 डिग्री। अब इसको कितना लिख सकते हैं बोलिए? तो tan 45 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 54 डिग्री। कितना हो जाएगा 54, जो कि हम लोगों का क्या है यहाँ है। तो ये देखिए हम लोग क्या कर लिए, इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिए। चलिए समझ गए होंगे यहाँ तक। देखिए यह क्वेश्चन में भी वही करना है, यानी यहाँ क्या करना है, इसको और इसको कॉमन ले लीजिएगा। तो आपका ऊपर में माइनस है तो आपका ये माइनस वाला फार्मूला होगा, है ना, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 135 डिग्री। यानी 135 डिग्री को यानी ट्रिगोनोमेट्री के सभी वैल्यू पर हम लोगों को निकालना है, सभी फंक्शन पर इसका वैल्यू निकालना है। जैसे हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्व, ओके। तो क्या होगा, फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे साइन थीटा पर यानी एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 135 डिग्री, ओके। फिर हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा पर, फिर हम लोग टेन कॉट कॉस सेक और सेक पर, है ना, सभी पर निकालना है 130 डिग्री का वैल्यू। तो देखिए हम लोग पहले साइन पर निकालते हैं, 135 डिग्री हो गया ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या बोलिए, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा कितना 45। आप एक काम कीजिए, 180 डिग्री में 45 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए तो यहाँ देखिए 10 यानी यहाँ 10 में 5 गया 5 बचा, और यहाँ 7 में 4 गया 3 बचा, और ये 1 बचा, मतलब 130 होगा। यानी हम लोग साइन 135 डिग्री को ये भी तो लिख सकते हैं ना, है ना, और यह लिख सकते हैं। तो मतलब यह 180 मतलब क्या हो गया आप बताइए, तो 180 मतलब आपका हो जाएगा पाई। और आप एक चीज़ जानते हैं, यदि साइन पाई माइनस थीटा, ये कौन सा कोऑर्डिनेट, यह आपका हो जाएगा कौन सा कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट। और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा सेकंड कोऑर्डिनेट में, यह हो जाएगा आपका
नेगेटिव, तो यहाँ तो साइन है, तो यहाँ साइन है मतलब यहाँ तो पॉजिटिव होगा, साइन थीटा होगा। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, साइन और थीटा कितना है 45 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। ये हो गया आंसर। अब हम लोग निकालेंगे इसी का दूसरा क्या, कॉस 135 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, कॉस 180 डिग्री माइनस 45 सेम। अब यहाँ देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या होगा माइनस, यानी कॉस 45 डिग्री। अब कॉस 45 डिग्री का कितना हो जाएगा वैल्यू 1/√2 होगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम लोग निकालेंगे अब तीसरा नंबर क्या होगा 10। अब यहाँ लिखेंगे 10 135 डिग्री। ओके, इसको लिख सकते हैं क्या 10, अब इसको लिखेंगे 10 180 डिग्री माइनस 45। तो यह भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस होगा, तो 10 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस, और इसका वैल्यू होता है 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू हो गया -1, है ना। अब यहाँ देखिए हम लोग निकालेंगे अब किसको, कॉट को निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कॉट 135 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं कॉट कितना 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो यह भी सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होगा, यह कॉट 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू -1, क्योंकि इसका भी 1 होता है और माइनस की वजह से -1। अब 5 नंबर अब हम लोग लिखेंगे कोसेक 135 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको लिख सकते हैं क्या, कोसेक 180 डिग्री और -45 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका कितना कोसेक 140 डिग्री, है ना। ये तो माइनस नहीं होगा क्योंकि अपना ही कोऑर्डिनेट है, और कोसेक 45 डिग्री, और कोसेक 45 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा बताइए, √2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका √2। ठीक है, अब यहाँ देखिए किसका सेक 135 डिग्री, इसको लिख सकते हैं क्या सेक 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो इसका हो जाएगा आपका कितना, यह तो माइनस हो जाएगा क्योंकि अपना कोऑर्डिनेट नहीं है, तो -45 डिग्री। अब -45 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2। ठीक है, अब बच गया, सारा चीज़ हो गया, ये बन गया सारा क्वेश्चन। अब देखिए आप लोगों को इसमें से और आप लोग क्या निकाल लीजिएगा, इसमें से आप लोगों को कुछ दे देते हैं बनाने के लिए। एक निकालिएगा क्या 120 डिग्री। ओके, इसी तरह सारा चीज़ क्या निकालना है आप लोगों को, 120 डिग्री का निकालिएगा। ठीक है, और एक निकालिएगा 150 का, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए। ओके, पहले साइन को क्या रखिएगा, पहले रखिएगा साइन 1, है ना, फिर साइन कॉस 10 जैसा हम किए वैसा कीजिएगा, और फिर इसके लिए क्या कीजिएगा, इसके लिए कीजिएगा साइन 50, फिर इसको कीजिएगा, है ना। तो आई होप आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन समझ गए होंगे, और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इससे आगे और क्लास लेके। ठीक है, तो चलिए आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।